हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बनाया जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव हो, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का उस शेर के माद में भी शेर भूखे रहे, लेकिन दानियल को टच तक नहीं कर पाए। तो हम और आप भी तो आज वही हैं, वही परमेश्वर के जन है ना, हमें कहाँ से टच करेगा? शैतान की औकात नहीं है। बशर्ते हमारे आपकी प्रेयर मजबूत होनी चाहिए और हमारा विश्वास उस खुदा पे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा और आपका विश्वास यदि कट्टर है तो परमेश्वर अवश्य है कि थोड़ा समय के लिए सबके साथ परीक्षाएं आती हैं, सबके साथ समस्याएं आती हैं, लेकिन उस समस्याओं पर हमें अटल रहना है और प्रेयर में बने रहना है, क्योंकि बहुत सा ऐसा समय आता है जब लगता है कि हम प्रभु को छोड़ देंगे। दुख का समय शैतान लेकर के आता है, शैतान की तरफ से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर जो अंत तक बना रहा तो अनंत जीवन का वारिस वही होगा। हालेलुया। तो हमें और आपको बनने की जरूरत है, प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि हम और आप प्रभु में बने रहें तो शैतान का कोई चांस चलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम लोग देखते हैं कई प्रकार की समस्याएं आती है जीवन में, हम लोग निराशा में रहते हैं कि क्या होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक होगा कि नहीं होगा। कुछ पल के लिए शैतान आपके दिमाग को भ्रमित करता है, भरमाता है, लेकिन हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि प्रभु जिस प्रकार तो समुद्र को दो भाग कर दिया अपने लोगों के लिए, दानियल को आग की भट्टी से निकाल दिया, शेरों की मात से निकाल दिया, तो हम भी तो वही हैं, तो हमें बचाएगा।
यदि हमारी और प्रार्थना ये मजबूत होगी तो शैतान का कोई पल्ला हमारे साथ पड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, वो भला है? आप विश्वास करते हैं? हाथ उठाएंगे। परमेश्वर कैसा है? अच्छा है। हाथ नीचे कीजिए। परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा अच्छा इस संसार में कोई भी नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छा आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, पर हम कहते हैं उन सबसे बढ़ के भी अच्छा कोई है, वो है परमेश्वर। उन सबसे बढ़ के कोई आपको प्रेम करने वाला है, वो है परमेश्वर। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां हमारे माँ बाप या जहां हमारे पति या जहां आपकी पत्नी या जहां आपके बच्चे आपका साथ नहीं देते हैं, वहां भी परमेश्वर आपका साथ देता है, वो आपकी संगति में रहता है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता है। इसलिए बाइबल कहते तुम सब प्रकार के अधर्म और पाप से बचे रहो, उससे दूर रहो, तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, प्रेम करेगा और परमेश्वर तुम्हें लिए चलेगा, वह तुम्हें कभी भी नहीं त्यागेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर का प्रेम होता है, जब मनुष्य के लाइफ के अंदर खुदावंत का रूप, परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी इंसान के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। उसका सबसे अहम एक स्वभाव होता है, क्योंकि बाइबल कहती है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यदि तुम किसी व्यक्ति को दोषी ठहराओगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें भी क्या ठहराएगा? दोषी ठहराएगा। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, उसके जीवन में इंटरफेयर करके हम कमी निकालने के लायक नहीं है। बाइबल कहती है अगर कोई तेरा भाई है, तेरा बहन है, जो कुछ भी अपराध कर रहा है, तू उसे जानता है, तो तू जाकर के 10 लोगों में बता नहीं, परंतु तू उससे अकेले में मिल करके उसे बातचीत कर, उसे समझा कि ऐसा मत करो। बाइबल कहती है अगर वो तेरा सुना तो भला है, उसका जीवन बच जाएगा, अगर नहीं सुनेगा तो उसका जीवन नाश हो जाएगा। परंतु आपको अपनी लाइफ के अंदर 10 लोगों से बताओगे तो बाइबल कहती है तुम उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर रहे हो? आरोप लगा रहे हो, दोष लगा रहे हो। बाइबल कहती है अगर आप किसी के ऊपर दोष लगाओगे तो निश्चय परमेश्वर तुम्हें दोषी ठहराएगा। तो कभी भी अपनी लाइफ में किसी के ऊपर भी दोष ना लगाया। बहुत बार ऐसा होता है हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हम प्रेयर भी करते हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते नहीं है। बाइबल कहती है हर एक जन जो यीशु यीशु कहता है वह स्वर्ग के राज्य के अंदर नहीं जाएगा, परंतु वही जो परमेश्वर के वचन को सुन करके उसे मानता है। क्या करता है? सुन करके। तो पहली बात परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है और दूसरी बात मानना जरूरी है। आपकी लाइफ के अंदर आपको 2 काम करना है। पहली बात परमेश्वर के वचन को सुनना है। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के वचन को सुनना है। और दूसरी बात बोलो उससे सुन करके उसे मानना भी है। वापिस उसको एक बार फिर से बोलो परमेश्वर के वचन को सुनना है और सुन करके उसे मानना है। आमीन। तो कई बार हो सकता है कि आपको परमेश्वर को पुकारते समय, आवाज देते समय बहुत सारी रुकावटें आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है, जो आपको तुरंत रोकने की कोशिश करे, उलझाने की कोशिश करे कि तुम्हारे लिए कुछ भी हो नहीं सकता है, तुम्हारे लिए कुछ भी हो नहीं सकता है, मत कोशिश करो, बेकार की कोशिश है, अब मत प्रार्थना करो, अब कुछ नहीं होगा। पर आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। उस व्यक्ति को लोग कह रहे
उसने पुकारना बंद और जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और बाइबल कहती है कि जब उसने पुकारा, जब उसने मांगा, जब उसने परमेश्वर को आवाज दिया, तो अंततः एक बार उसकी आवाज यीशु के कान को पहुंची और बाइबल कहती है यीशु के चलते हुए कदम वहीं रुक जाते हैं। बस आपको यही करना है, आपको घुटने में आना है, प्रार्थना करना है, वचन सुनना है, उसे मानना है और यीशु को पुकारना है। अंततः एक दिन आपके लाइफ का वो दिन जरूर आएगा जब यीशु आपके लिए ठहर जाएगा और कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज मैं तेरे लिए आया हूं। वो किसी और के लिए आया तो ठीक है, लेकिन आपको अपने लिए बुलाना है। किसके लिए? अपने लिए। आपकी कॉलिंग होनी चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु, मुझे आप चाहिए। कौन चाहिए? आप चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कौन कब हो रहा है, कब हो रहा है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर पड़ोसी चंगा हो गया, वो आपसे 1 महीने बाद आ रहा है, ठीक हो गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेयर करना है। उसकी कॉलिंग कुछ और है, उसकी बुलाहट कुछ और है, आपकी बुलाहट कुछ और है। अगर आप एक दिन में ठीक होकर के चले जाएंगे तो हो सकता है 1 महीने बाद भूल जाए, 1 महीने बाद चर्च आना बंद कर दे, चलो फिर जब टाइम मिलेगा तब चलेंगे। और शैतान आपसे चालाक है, वो आपको बहका देगा। आपकी बुलाहट देर की हो सकती है, परमेश्वर आपको बीमारी के साथ साथ बहुत कुछ देना चाहता है, तो आपको इंतजार करना है। क्या करना है? और लगातार पुकारना है, परमेश्वर को आवाज देना है, उसको पुकारते रहना है। परमेश्वर, तू मेरी सुनेगा। क्या करेगा? सुनेगा। वो सबकी सुनता है और आपकी भी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु बस स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। किसी घड़ी के कान से सुनाई देता है कि प्रार्थना किसी घड़ी चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। होली दी बाबा नमस्ते नमस्ते प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य के जीवन से धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज हम बड़े आनंदित हैं कि हम लोग आज सालों साल बाद फिर से इस कलीसिया के अंदर मिल पा रहे हैं। परमेश्वर की आदर और महिमा हो कि प्रभु सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। जो
हालेलुया। प्रभु के दास का स्वागत करेंगे चर्च के मेन पास्टर आकाश चौहान जी। अनुज चौहान, गुड्डू चौहान, गुड्डू चौहान जी, शेखर चौहान, अमित मौर्य जी, अमित मौर्य, उमा चौहान, उमा चौहान, राम भाई, राम भाई, नीलेश जायसवाल इसके बाद। इसके बाद रामजी शर्मा जी। बढ़ोतरी हो गई, उससे कहा तोड़ के दो, तोड़ के दो। सारे लोग खा के तृप्त हो गए, सारे लोग खा करके तृप्त हो गए, तृप्त हो गए ना। फिर यीशु ने कहा और आश्चर्य देखना चाहता तो बटोर लो, अभी कितने बचे हुए सबको बटोरो। तो जो 5 जौ की होती थी उसके टुकड़े बटोरे गए तो कितना हुए? 12 टोकरी भर गई। तो क्यों बटोरवाया? इसीलिए बटोरवाया कि आप ये मत कहो कि हमारी कमाई 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए में आप सिर्फ रूम किराया और बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, बाकी कहां से होगा? अगर उसमें से 1 रुपए उसने बटोरने के लिए दे दिया है तो आप इतने फल जाओगे, एक नहीं कई फ्लैट खरीद सकते हैं। इसका बटोरने का मतलब ये था कि आप देख लो बटोरा हुआ क्या चीज है। उसने ये दिखाया कि मैं तुम्हें तृप्त करने के बाद भी इतना दे सकता हूँ, इतना दे सकता हूँ, तुम्हारा जीवन तुम्हारे सोच से बाहर चला जाएगा। तो समझो उस बात को। आप अपने आप में ये मत समझो कि मैं क्या हूं। एक छोटे से छोटा व्यक्ति हो तो भी परमेश्वर की नजर में आप बड़े हो। परमेश्वर की नजर में आप बड़े हो, इंसान की नजर में आप भले ही छोटे हो। यीशु इसलिए दिखा रहा था कि देख लो 5 ही रोटी थी, 10,000 लोग खा लिए, लेकिन खाने के बाद ये भरपूरी है। क्या है? भरपूरी है। क्या है? भरपूरी है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। वही यीशु आपके पास है। जिसने ऐसा चमत्कार किया तो यीशु आपके पास है। तरस की आत्मा उसके पास है, देने की आत्मा उसके पास है। सिर्फ उसे चाहिए क्या? एक कुंजी है जो धन्यवाद की। हर परिस्थिति में उसे धन्यवाद करें। आपको पता है मैंने घर पे जाने के बाद मेरा स्वागत किया गया,
मैंने कहा मैं केक काटूंगा जो है, और केक मैंने काटा। और किस लिए काटा? इसलिए काटा कि प्रभु वो कलीसिया आपको अच्छा नहीं लग रही थी, आपने ढहा दिया, गिरा दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसी कलीसिया में मैं रो रहा था, बहुत प्रेयर कर रहा था, प्रभु ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। ये हमारे आत्मा में आया कि प्रभु को जो अच्छा नहीं लगता है वो ढहा देता है, उसको सुंदर चाहिए। उसको कैसा चाहिए? सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए। जो उसको अच्छा नहीं लगता ढाल खत्म कर दे। तो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने उसको ढाल। और यह कह करके मैंने केक को काटा घर पे अपने, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे दुख हो रहा था, पर यदि तू बनाया तुझे दुख नहीं हो रहा तो मुझे तो व्यर्थ नहीं दुख हो रहा है। बनाया तो तूने था, लेकिन तूने ढहाते समय नहीं देखा उसको, जो है ढहवा दिया। तो तुझे अच्छा लग रहा था, तो जब तुझे अच्छा लग रहा था तो मुझे बुरा क्यों लग रहा भाई? मुझे बड़ी शांति है इस बात में। कितना बढ़िया बनाया गया, हमारे हिसाब से अच्छा रहा, लोगों के हिसाब से अच्छा रहा, सब लोग कह रहे थे बड़ा अच्छा है, पर वो ढहा दिया गया। और तू चाहता एक पल में रोक लेता उसे, लेकिन नहीं रोका, इसका मतलब तुझे अच्छा, तो तेरे लिए अच्छा नहीं था। तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने उसको ढहा दिया। लेकिन जो तुझे अच्छा लगेगा उसे जब बनाएगा तो ऐसा बनाएगा कि लोग देखेंगे उसे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। क्या करता है? उसके पास भरपूरी है, उसके पास भरपूरी है। उसने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, इस बात को तो हम जानते हैं। मैं जब से घर से निकला, चाहे जहां भी जाता रहा, मैं मनुष्य हूं, भले डर भय मुझे लग रहा था, पर परमेश्वर हमारे साथ हमेशा चल रहा है, हर जगह हुआ ही है। यहां तक कि जब मुझे लोगों ने पकड़ा, एसटीएफ ने जब मुझे पकड़ा, उस समय भी वे लोग आदर से ही मुझसे बातें की। हालेलुया। मेरे प्रियो, वे लोग मुझे बड़े आदर से ले करके भी आए। आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास रहने के लिए जो जगह नहीं है, कुछ की जगह परमेश्वर आप लोगों को देने जा रहा है। जो ये चीजों में प्रभु ने कई बार बल देकर के इस बातों को कहा। इस भविष्यवाणी को आप रिसीव करना, क्योंकि आने वाले समय में एक एक की मैं गवाही सुनूंगा इन बातों को, जो है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी जो गवाही है और सबसे बड़ी जो भविष्यवाणी है आपके लिए बस यह है कि वास्तव में आप लोगों के पास निजी, जिसके पास नहीं है परमेश्वर को निजी देगा। सिर्फ बचेगा कौन? जो परमेश्वर के नियम से दूर चला जाएगा। वास्तव में परमेश्वर की आशीष के लिए आप आशीष को खोए नहीं, और आत्मा में प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु वास्तव में जो दिया गया है मैं पा चुका हूं, मैं कुछ ही समय के बाद उसको हम देखेगी, हमारी आंखें देखेगी कि प्रभु हमारे लिए क्या काम कर रहा है। और बीमारी की जो जड़ें हैं वह आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। जो रुकावट है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं कई बार आप काम करते करते सोचते हैं नहीं हो पाता, जो है कितनों बार ऐसी। हाँ, एक बहन है जो शादी के लिए परेशान हो रही है, भी बहुत आत्मा उस बातों को बता रहा है। उनके घर पे शादी है, लड़की की शादी के लिए कई बार रिश्ते देखे, पर उसका शादी का रिश्ता बन नहीं पा रहा है। लेकिन प्रभु शीघ्र ही इस 2 महीने के भीतर ही उस रिश्ते को लाएगा, जहां करनी है शादी वही रिश्ते को लाएगा। और आपके हालेलुया। और 2025 के एंड में वो शादी होगी, जो है, और वो ठंड महीने में वो शादी रखी जाएगी। ठंड के समय, जैसे इस समय का ठंड का महीना है, अगले 25 में आप ठंड में वो शादी रखी जाएगी और शादी हो जाएगी, जो है। ओ रबा शबा लबा लबा रखे दे 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 हेले रे बे रे बे शके दे। पवित्र परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते पिता, हम तेरी महिमा करते पे लोग थोड़ ढांप दे पिता, आदर और महिमा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरी महिमा करते। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। देखिन बहनों के जीवन को पिता से, जो जिस आश्रय के लिए है, उनके सारे आशाओं को, क्योंकि आपने भली इच्छा पूरी करने वाले परमेश्वर पिता, इनके बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनके पढ़ाई लिखाई में अवश्य आशीष दे पिता।
ताकि पढ़े लिखे आगे बढ़ने पाए पिता सर, और इनके जीवन में जो घर पे नौकरी धंधा कर रहे हैं, इनके परिवार से सारे सदस्यों को नौकरी धंधे पे आशीष दे पिता, और प्रभु इनकी कमी घटी को स्वर्गीय भंडार खोले और पूरा करे पिता सर। आज तक जो कुछ इनके पास नहीं हो, सारी जरूरत की चीजों को प्रभु तो अपने स्वर्गीय भंडार को खोल करके पूरा कर दे पिता। हम तेरी महिमा करते, हम जानते पिता तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं। आपके वचन यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार नहीं करा सकता है। तो प्रभु तू उद्धार कराने वाला परमेश्वर, पूरा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, इनके जीवन को आशीषित और आनंद की भरपूरी देने वाला परमेश्वर है, इनके जीवन में बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है, इनके जीवन की आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और मैं जानता हूं आज के बाद जा रहे हैं, जैसा है सेम नहीं रहेंगे परमेश्वर, और आज के बाद प्रभु इनके जीवन में एक नया बदलाव आएगा बेटा, इनके स्वभाव में बदलाव आएगा बेटा, इनके नौकरी में बदलाव आएगा, धंधे बिजनेस में बदलाव आएगा, इनके जीवन की खुशियों में बदलाव आएगा, इनकी निराशा आशा में बदल जाएगी, इनके परिवार से हर एक बला बधाएं दुष्ट आत्माएं निकल रही पिता। इनके जीवन को एक नया मार्ग तू दे रहा है, इनके परिवार को एक नया मार्ग दे रहा है। और भाई शबाला बाला 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 बारे के दे 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 ले रे बे रे बे शके दे 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 रे बा 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 बा। प्रभु यीशु के नाम से आदे देते हैं, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे परिवार से हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं नष्ट हो जाए, निकल 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 जाए। हो परमेश्वर हम तेरी महिमा करते, इनका जीवन, इनका परिवार प्रभु की आशीष से और आनंद से भरा रहे, यीशु के नाम में आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, गाए महिमा से, ला 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 ला। धन्यवाद यीशु। बोले यीशु मसीह की जिंदा परमेश्वर जल्दी आने वाला है, वह हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते। धन्यवाद आमीन। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना,